भोपाल का मशहूर अजमल डैम। आज हम एक ऐसे सफर को लेकर आए हैं जिसमें अजमल डैम, भोपाल की हिस्ट्री और पर्सनल फार्म हाउस ट्रिप को पूरी तरह प्रोफेशनल सिनेमैटिक व्लॉग के रूप में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए हम आपकी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अजमल डैम को फुल एक्सप्लोर करते हैं। अजमल डैम भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर। ये भोपाल नवाबों की रियासत का एक हिस्सा रहा है। नवाब हमीदुल्ला साहब की पहचान और उनकी बनाई हुई इस जमीन का एक पुराना अनमोल टुकड़ा। यहाँ रेनिंग सीजन में एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पहाड़ों से गिरती हल्की फुल्की फॉग, नदी का बहता पानी और आसपास चलने वाला फाउंटेन इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। ऑफ सीजन होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी ग्रेस बढ़ गई है, लेकिन नेचर का रॉ ब्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं होता। और ये नदी दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, एकदम सिनेमैटिक सीन। यहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ सुकून ही सुकून। फैमिली के साथ यहाँ बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। नदी के आसपास मोर, लकड़बग्गा और कुछ जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। बिल्कुल नेचर वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस। हम यहाँ रात में लेट नाइट पहुँच गए थे। हमारे एक दोस्त का फार्म हाउस था, वहीं हमने रात बिताई। फार्म हाउस पुराने कच्चे घर वाला सेटअप था, जिसे देखकर एक अलग ही गाँव वाली वाइब आ गई। रात की सर्दी, गाँव का सन्नाटा और दोस्तों के बीच हंसी मजाक, बिल्कुल वही भोपाली स्टाइल जिसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना भी एक अलग ही मजा देता है। ये कबाब बुलवाया आपने, ये राइसिंग से बुलवाया सब कबाब बनाने वाले। अच्छा, ये कबाब वाले बुलवाया आपने? राइसिंग से कबाब वाला बुलवाया इनसे। तुम्हारी जैसे ही हम बैठे, सबसे पहले कबाब बनाने की तैयारी शुरू हो गई। हमारे दोस्त अल्फेज लाला ने आज की कबाब की ड्यूटी संभाली। कोल की हल्की आग, मसालों की खुशबू और अल्फेज लाला का हाथ, सब कुछ परफेक्ट। पहला कबाब जब टेस्ट किया, सुभान अल्लाह, मुंह से पानी आ गया अनस भाई के। उन्होंने तो एक कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा मांग लिया। नबील भाई प्याज और नींबू कटिंग करने में लगे हुए थे। बिल्कुल शानदार टीम वर्क। मैं जब अपनी बारी पर पहला बाइट लेता हूँ तो मुंह से स्वाद ही स्वाद बह जाता है। अल्फेज लाला ने कबाबों को एक अलग ही टेस्ट दे दिया था। उसके साथ ही जैद भाई बिरयानी बना रहे थे, जिसकी गर्मा गर्म खुशबू पूरे फार्म हाउस पर फैल गई थी। और हाँ, हुक्का भी सेट था पार्टी को डबल बनाने के लिए। रात की सर्दी, गांव का सन्नाटा, कबाब, बिरयानी, हुक्का और दोस्तों की नॉन स्टॉप गप्पे, एंजॉयमेंट अपने नेक्स्ट लेवल पर था। थोड़ी देर में अमजद मामू ने कबाबों की शेफ और ग्रिल का हैंडल संभाल लिया, बिल्कुल शेफ स्टाइल। गप्पेबाजी बढ़ रही थी और रात और भी ज्यादा मजेदार बनती जा रही थी। हुक्का पीते ही हल्का सा नशा भी चढ़ गया। सर्दी और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो। कबाब खा खा कर सबके दिल भर गए थे। फिर मेरी बारी आई और मैंने भी कुछ कबाब बनाए। फिर जैद भाई ने आवाज लगा दी, खाना रेडी है। गरम बिरयानी की खुशबू सबके दिल को खींच रही थी। डाइनिंग हॉल में एक बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया था, बड़ा स्पेशियस हॉल जिसमें सब मिलकर बैठ गए। बिरयानी का टेस्ट लाजवाब था, सब लोग मजे ले रहे थे, खा रहे थे। और खाना खत्म होते ही भोपाल वालों की जान चाय की तैयारी शुरू। रात में इतना सब कुछ हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। चाय के कप हाथ में थे, तभी सुबह फजर की अजान होने लगी। नमाज के बाद फ्रेश होकर हम निकल गए अजलाल डैम घूमने। सबसे पहले गए हम डैम के गेट, उसके बाद हम चले काले मियाँ बिली वालों के घर की तरफ। उनके गैरेज में पुराने ट्रैक्टर ट्रैकर्स रखे हुए थे, कुछ शटर लॉक थे, बिल्कुल पुरानी जिंदगी का सिंबल सीन। धीरे धीरे हम उनके घर की तरफ बढ़ते गए। जब हम काले मियाँ के घर पहुँचे तो एक अमेजिंग नजारा हमारे सामने था, और यही मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन ऊपर जाते ही सुबह का गोल्डन सनराइज, दो पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी और अजलाल डैम का कंप्लीट सिनेमैटिक टॉप व्यू। ये एक ऐसा सीन था जो सच में भोपाल वालों की यादों को जोड़ देता है। नेचर, सनराइज, डैम व्यू, पूरा सिनेमैटिक मैजिक। अजमल डैम की पुरानी कहानी और वो सारी यादें जो हम भोपाल वालों को जोड़कर रखती है। ये था हमारे दोस्त के फार्म हाउस का सुबह का नजारा।
तो ये था हमारा खूबसूरत एडवेंचर ट्रिप। ऐसे ही एडवेंचर मूवमेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't